वाला ला पावियो फ्रांसे, इतनी 5 शब्द मैं बोल सकता था फ्रेंच के, जो मैंने याद किए उतना ही बोल पाया मैं। तो क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे हिंदी से इंग्लिश पे आ सकते थे, ये फ्रेंच कहाँ से आई? फ्रेंच मुझे आती नहीं है। मैं आया यहाँ पे, मैंने कोशिश करी समझने की, सीखने की, लोगों से पूछा, बहुत सारे लोग यहाँ हैं जिनको फ्रेंच आती है, उनसे समझने की कोशिश करी कि फ्रेंच में कैसे बोला जा सकता है, कि हम फ्रेंच के फ्रांस वाले जो फ्रेंच का जो स्टॉल है वहाँ पे हैं। तो हम आए अंदर, हमने समझने की कोशिश करी कि स्टॉल पे क्या खास है, क्यों भीड़ लगी है, क्योंकि और अदर लैंग्वेजेस की जो हमने स्टॉल्स देखे वहाँ पे इतनी भीड़ हमें दिखी, लोग हैं, पर यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, हर एज के लोग आ रहे हैं। तो हमने समझने की कोशिश करी ऐसा क्यों। तो पहले तो हमारे साथ आपका बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अथर्व है। मैं यहाँ जो फ्रेंच कल्चरल इंस्टीट्यूट है वहाँ मैं काम करता हूँ और यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन टीम का मैं यहाँ हिस्सा हूँ। अथर्व, आपके स्टॉल का नाम पहले तो इनोवेशंस क्यों है? स्टॉल का जो थीम है वो इनोवेशन इसलिए है क्योंकि अगर आप देख सकते हैं ऊपर हमने इधर पोस्टर पर लिखा है कि 2026 ये फ्रांस और इंडिया के गवर्नमेंट ने एक संयुक्त विद्यमान से कहा है कि 2026 से इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन रहेगा। सो हर क्षेत्र में, हर डोमेन में जो कोई नई चीज़ें हो रही हैं, जो इनोवेशंस हो रही हैं, उसको हम बढ़ावा देंगे। तो क्योंकि हम अभी एक न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में हैं, तो हमारा जो स्टॉल है वो बुक इंडस्ट्री में जो नए नई चीज़ें हो रही, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, उसको बढ़ावा देगा, उसको एक प्लेटफॉर्म देगा। तो अगर आप इस ढांचे को भी अगर देख सकते हैं तो ये पूरा, अगर हम दूर से देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पवेलियन है, ये पेरिस के नोत्र दाम कैथीड्रल के जैसे दिखता है। मतलब पेरिस का एक बहुत ही ऐसा एक प्रसिद्ध वो एक कैथीड्रल है, उसकी आकार में ये पूरा कैथीड्रल हमने बनवाया है, लेकिन उसका जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो बाम्बू से बना है। यही कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ बांस बल्लियाँ, आप खासकर यूपी बिहार में आप देखते होंगे, जब घर बनते हैं तो बांस बल्लियाँ बांध देते हैं, उस पर चढ़ के लोग काम करते हैं। ये एकदम इनोवेटिव आइडिया है, ये सारे स्टॉल से अलग है, इसलिए सबसे ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये कहाँ से दिमाग में आया? तो हमारे जो डिज़ाइन पार्टनर है डिज़ाइन विलेज, हम दोनों ने इसके ऊपर बहुत सारा विचार विमर्श किया कि हम ऐसे कैसे दिखा सकते हैं कि फ्रांस, इंडिया और इनोवेशन, इन तीन चीज़ों को हम एक साथ कैसे ला सकते हैं। तो हमने सोचा कि नोत्र दाम तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है, और उसके साथ बांस या बाम्बू एक ऐसा मटेरियल है जो भारत में हर जगह, हर तरफ, मतलब हम उसे देख सकते हैं। इनफैक्ट जो बुक पब्लिशिंग का जो इंडस्ट्री है, बिल्कुल पुराने ज़माने में बाम्बू का उसमें बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा है। इसलिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसको भी एक श्रद्धांजलि, उसको एक होमाज देने के लिए हमने बांस का इस्तेमाल किया है। और एक तरह से जो जिसे हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो एक एस्पेक्ट जिसे हम कह सकते हैं, तो वो भी दिखाने के लिए हमने बांस का इस्तेमाल किया है। तो पूरी तरह से सस्टेनेबल और पूरी तरह से फ्रांस और इंडिया दोनों को एक साथ लाने वाला, करने वाला हमने एक स्टैंड या एक पवेलियन हमने बनवाया है। मैं अगर ये पूछूं आपसे कि हमें बात करके अच्छा लग रहा है, ये फ्रेंच में पूछूं तो कैसा है? कैसे? हम कहेंगे कि ça nous fait du plaisir d'être ici। कितना अच्छा लग रहा है मुझे, पहली बार मैं उर्दू करके आया हूँ, अब फ्रेंच में बातें कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स हैं आपके पास? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर जो किताबें हैं, मैं ज़रा इधर इधर आ जाता हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर जो किताबें हैं वो जो सारी फ्रेंच में है, फ्रेंच भाषा में है। तो आपके पीछे ज़्यादातर सोशल साइंस या फिर राजशास्त्र के बारे में आपको किताबें दिखेंगी। नीचे बड़े बड़े जो फ्रेंच राइटर्स थे, थिंकर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उन्होंने लिखी हुई कुछ किताबें हैं। इस तरफ कुछ नॉन फिक्शन है, पीछे कुछ बच्चों के लिए कुछ किताबें हैं, और मेरे बगल में यहाँ जो फ़िलॉसफ़ी है, फ्रेंच फ़िलॉसफ़र्स बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं पूरी दुनिया में, जैसे कि अल्बर्ट कैम्यू हुए या फिर सार्tre हुए, ऐसे बहुत सारे फ्रेंच फ़िलॉसफ़र्स की लिखी हुई कुछ किताबें भी हैं। और थोड़ी दूरी पर, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, यहाँ पर ये एक अलग हमारा एक फ्रेंच कल्चरल इंस्टीट्यूट का एक अलग से एक प्रोग्राम है, इसे हम कहते हैं पार्डन माय फ्रेंच प्रोग्राम। तो यहाँ पर फ्रांस में फ्रेंच की जो किताबें हैं उनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके उनको विजिबिलिटी मिलने के लिए या फिर उनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिलने के लिए हमने एक अलग से एक प्रोग्राम बनाया है जिसको हम पार्डन माय फ्रेंच कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सारी किताबें हैं आपको अंग्रेज़ी, हिंदी, भारतीय भाषाओं में आपको दिखेंगी, लेकिन ये ओरिजिनली ये सारी जो किताबें हैं ये सारी फ्रेंच में है। मतलब अगर मैं यस एग्जैक्टली, तो मैं लूँ थोड़ी देर। तो ये उन्होंने एक्चुअली इस किताब का फ्रेंच नाम बताया।
तो इस किताब का फ्रेंच नाम है पति फ्रांस, ले पति फ्रांस, यानी नन्हा राजकुमार। तो ये जो किताब है ये एक्चुअली अभी इसी वीक में, मतलब मुझे लगता है कुछ दिनों पहले ही इसको अभी इंडियन एडिशन इसका लॉन्च हुआ है। तो जो पति फ्रांस जो ओरिजिनल फ्रेंच एडिशन है वो फ्रांस में बड़ा मतलब बहुत पॉपुलर है, बहुत पसंदीदा मतलब किताब है वो, हर फ्रेंच इंसान को ये किताब पता है। तो इस किताब का बच्चों के लिए, भारतीय बच्चों के लिए, हिंदुस्तानी बच्चों के लिए एक नया एडिशन हमने उन्होंने प्रथम बुक्स ने लॉन्च कराया है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो राजकुमार है वो एक भारतीय हिंदुस्तानी राजकुमार है, और जो सारे जो उसके जो किरदार हैं अंदर के, ये सारे हिंदुस्तानी किरदार अभी बन चुके हैं। तो ऐसी एक चीज़ जो हम कहेंगे जो अभिजात, फ्रेंच अभिजात जो किरदार हैं वो अभी भारत का उनको एक ना हिंदुस्तानी अवतार उनको मिल चुका है। तो ऐसे इस प्रकार से हम भारत और फ्रांस के बीच में एक तरह से लिटरेरी कोलैबोरेशन के दौर पर हम सब ये कर रहे हैं। उसके साथ ये अंग्रेज़ी में हुआ, इसके साथ इसी लिटिल प्रिंस के हिंदी में एडिशन है, कन्नड़ा में एडिशन है, मराठी और तमिल में भी ऐसे एडिशंस हमने मतलब प्रथम बुक्स ने निकाले हैं, और हम उससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी, उसका एक कहेंगे डिफ्यूजन के दौर पर हम उसे एनकरेज भी कर रहे हैं। बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं एक ब्रिज बना रहे हैं दोनों देशों के बीच में। अगर हम ये पूछें कि कौन सी किताब इनोवेशंस पे आकर सबसे ज़्यादा सेल हो रही है या लोग पसंद कर रहे हैं, कौन सी किताब है वो? वैसे कहा जाए तो हर मतलब फ्रांस की जो किताबें हैं यहाँ पर, हर शेल्फ में हर तरफ से जो किताबें हैं जो एक तरफ से वो इनोवेशन पे टच ही कर रही हैं। लेकिन अगर आप पूछे कि इस पवेलियन में सबसे ज़्यादा बिकी जाने वाली किताबें कौन सी, तो पहले मैं कहूँगा कि यही है, क्योंकि नन्हा राजकुमार, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास पहले एक इंग्लिश एडिशन भी था, इंग्लिश एडिशन तो हो गया, ख़त्म हो गया हाँ, तो ओरिजिनल वर्जन फ्रेंच में है, वो तो ख़त्म हो गया, इंग्लिश में भी ख़त्म हो गए, और अभी ये जो नए इंडियन एडिशंस है वो भी बहुत जल्दी से, मतलब दे आर अंग्रेजी में कहेंगे दे आर सेलिंग लाइक हॉट बंस, मतलब गर्म पकौड़ों की तरह वो ऐसे बेचे जा रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ये बहुत ही ऐसे मतलब जज्बा के साथ लोग जज्बे के साथ। I've also on French. This is the original version I have also. But I want to see what is in the new version in English and Hindi. That's why. तो हाँ, तो बेसिकली कहने की बात ये है कि यहाँ पर फ्रेंच की इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी है, और ऐसी किताबें भी हैं जो फ्रांस से भारत आए हुए कुछ लेखक या लेखिकाएं जो यहाँ आकर हमारे जो रेसिडेंसी प्रोग्राम्स है विला स्वागतम नाम की, वहाँ रहकर उनको जो भारत की संस्कृति से जो प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा से प्रेरित होकर हम कहेंगे, उस संस्कृति से प्रेरित होकर उन्होंने जो किताबें लिखी वो भी हम यहाँ पर सेल पर रखें। फॉर एग्जांपल ये तो ट्रांसलेशन है, 2 मिनट रुकिए। हमारे पास नानकी तब तक हम देखते हैं इनका स्टॉल। देखिए आप कितना खूबसूरती से इन्होंने बना रखा है। सिर्फ ये हमारे यहाँ इसको बांस बल्ली कहते हैं, इंग्लिश में इसको बैम्बू कहेंगे। देखिए सिर्फ बांस बल्लियों पर इन्होंने इतना खूबसूरत बना के रखा है कि लोग किताबें पसंद करने आ ही रहे हैं, सेल्फीज़ भी इसके साथ ले रहे हैं कि कितना अच्छा अलग से बना रखा है, यूनिक से बना रखा है। हाँ जी बताएं। तो उदाहरणार्थ ये जो किताब है नानकी पेंट्स हर ओन वर्ल्ड, ये लिखी है लोहांस युग ने। ये जो लेखिका हैं ये असल में फ्रेंच लेखिका हैं जो भारत आई थी। जी हाँ, विला स्वागतम नाम का हमारा एक प्रोग्राम होता है, और उन्होंने अपनी मतलब जो उन्होंने यहाँ देखा, जो एक कला शक्ति जिसे हम कहते हैं, उस कला शक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने एक लड़की की कहानी लिखी है जो एक गरीब कुटुंब से आती है, एक गरीब परिवार से आती है, और उसको मतलब चित्रकला का उसे बहुत शौक था, लेकिन जो पारिवारिक जो माहौल था उसके वजह से उसे ज़्यादा फॉलो नहीं, मतलब उसे वो कर नहीं पाई वो उसे। लेकिन फिर वो जंगल में जाती है और उसे अपनी कला को एक्सप्रेस करने का नया ज़रिया मिल जाता है। ऐसे बहुत एक सुंदर कहानी उन्होंने एक लिखी है, तो ये भी हम यहाँ पर रख रहे हैं ताकि जो फ्रेंच जुड़ सके उन दोनों में एक कह सकते हैं बिल्कुल एक दोस्ती, एक मित्रता और ज़्यादा दृढ़ हो सके, इसलिए हमने ऐसी किताबों का भी हमने बढ़ावा दिया है। आपने फ्रेंच का कोर्स किया? जी, तो मैं असल में महाराष्ट्र से हूँ, तो मैंने जो फ्रेंच कल्चरल इंस्टीट्यूट है, इनकी अलग अलग शाखाओं में ऐसे एक अलियंस फ्रांसेस नाम के एक इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर वो फ्रेंच सिखाते हैं। तो मैंने ही इनके जो मुंबई का जो अलियंस फ्रांसेस है वहाँ पर मैंने फ्रेंच का अभ्यास किया,
और इसकी वजह से मेरी फ्रेंच अभी जो है वो वैसी उनकी वजह मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि फ्रेंच के कोर्सेज मुझे पता, हमें पता है, हम भी फ्रेंच सीखने की कोशिश करते हैं, चलिए ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेंच आपकी अच्छी माशाल्लाह, लेकिन ये आप हिंदी हिंदी का कोर्स कहाँ से किया है? तो हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, तो लेकिन इतनी अच्छी भाषा, आप हिंदी इतनी क्लिश बढ़िया बोल रहे हैं, उदाहरणार्थ, प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर, इसलिए मैंने ये शब्द, हम जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, जो हिंदी किताब पढ़ते हैं, वो उपयोग नहीं करते। वो कहते हैं मोटिवेट हो गए, तो प्रेरणा लेकर, प्रेरित होकर, इसलिए मैंने पूछा। बात ऐसी है कि मेरी मातृभाषा मराठी है, तो और मराठी तो मेरी अच्छी है ही, लेकिन साथ ही जब मैंने जो मेरा शालेय जो शिक्षण था, मेरा अभ्यास था, वो सारा मैंने CBSE में करा है। तो 12 साल मैंने हिंदी का अभ्यास किया है, इसलिए थोड़ी सी मेरी हिंदी अच्छी है। आपने देखा नहीं, बहुत अच्छा, मैंने बोला आपसे कि बहुत अच्छा, शिक्षण, आपने बोला शिक्षण। हाँ, अच्छा। तो देखिए, मैंने आपको दिखाया, मैंने आज एक नई चीज़ हमने आपको घुमाने की कोशिश करी कि अगर आप यहाँ पे आए, एक हमारी एक मित्र हैं, प्लीज़ आप आएँ। आपका शुभ नाम? क्लोए। क्लोए। क्लोए से मैंने पूछा कि कैसे, इंग्लिश में पूछा मैंने कि अगर मुझे, आई वांट टू स्पीक, कि यहाँ पे अंदर आके फ्रेंच पवेलियन में आके अच्छा लगा। इन्होंने लिखवाया, मैंने 2-4 बार कोशिश करी, मैं बोल नहीं पाया। तो मैंने इनसे पूछा कि, इनसे पूछते हैं, आपको हिंदी आती है? हिंदी अच्छा। कोई और शब्द? Try to learn Hindi, but वो प्रयास कर रही हैं हिंदी सीखने का, ज़्यादा मतलब आती नहीं उन्हें हिंदी। yes, slowly. उन्होंने बोला, उन्होंने कहा प्रयास कर रही हूँ, इसी से यस, बिना से हिंदी समझ में आई नहीं, उन्होंने कहा यस। एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल मतलब ऐसे कहना चाहूँगा कि 2026 ये जो साल है, ये इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन है। तो बुक इंडस्ट्री में, यानी किताबों की इंडस्ट्री में जो भी नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जो एक ऐसे कह सकते हैं, जो एक संकर जिसे हम कहते हैं, जो हो रहे हैं, नए नए कॉन्फ्लुएंस जो हो रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए, या इंडियन बुक इंडस्ट्री और फ्रेंच बुक इंडस्ट्री को एक साथ लाने के लिए एक फ्रेंच डेलीगेशन भारत आया है, और वो अभी सैर कर रहा है पूरे देश की। यानी अभी तक तो वो दिल्ली में थे, मतलब अभी आपके आने से 2-3-15 मिनट पहले वो अभी थे यहाँ पर, डिस्कशन हो रहे थे एडिटर्स के बीच में, पब्लिशर्स के बीच में, राइटर्स के बीच में, ट्रांसलेटर्स के बीच में, और वो अभी जाएंगे चेन्नई, और चेन्नई से वो जाएंगे जयपुर। तो ऐसे पूरी उनकी एक इंडिया टूर पे है वो, और ये एक्चुअली कहेंगे कि इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का सबसे पहला और सबसे अहम प्रोग्राम्स में से एक ये फ्यूचर ऑफ बुक्स प्रोग्राम है। मैं अगर ये कहूँ कि आप थैंक यू बोलें जिन लोगों ने आपसे बात करी फ्रेंच में। Je vous remercie d'être ici, je vous remercie d'avoir écouté à cette présentation du pavillon français, et je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Merci. सच में मुझे समझ तो नहीं आया, पर सुन के अच्छा लगा, उन्होंने अच्छा बोला होगा। तो हमसे बात करने के लिए आपका सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आपको मतलब यू आर मोस्ट वेलकम।